हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेवेंथ वीडियो ऑफ द ग्राफ प्लेलिस्ट। और इस वीडियो में हम लोग साइकिल डिटेक्ट करेंगे फॉर अ डायरेक्टेड ग्राफ। ओके, तो पिछली वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ लिया था और उस पर एक नॉर्मल डीएफएस सर्च किया, और डीएफएस करते वक्त ही हमने जो भी एक विजिटेड नोड एनकाउंटर हो रहा था, देन वी सेड कि इट वाज देयर इज अ साइकिल इन द ग्राफ, राइट। गिवन वन कंडीशन कि जिस नेबर को मैं चेक कर रहा हूं वो पेरेंट ना हो, राइट। जस्ट टू रिकॉल, हमने ऐसा कुछ एल्गोरिदम लिखा था। बट डायरेक्टेड ग्राफ में ऑलमोस्ट सेम डीएफएस सर्च करते हुए हम साइकिल डिटेक्ट करेंगे। सो लेट्स वॉच आउट। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये मैंने 3 ग्राफ्स लिए हैं, एंड जस्ट टू सी क्या पहले वाले ग्राफ में रियल में साइकिल एग्जिस्ट करता है क्या। तो आप देख सकते हो कि इसमें साइकिल नहीं एग्जिस्ट करता है, राइट, क्योंकि आप इस पाथ से तो जा रहे हो बट 2 से वापस 0 जाने का रास्ता नहीं है, करेक्ट। तो इसमें साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता है। सिमिलरली कोई भी आप किसी भी नोड से आप साइकिल नहीं बना सकते हो। बट इसमें अगर आप देखोगे 0 से आप वापस 0 पे आ सकते हो। सो देर इज अ साइकिल इन दिस ग्राफ, राइट। सिमिलरली आप 2 से वापस 2 पे आ सकते हो, राइट। साइकिल का तो वही मतलब होता है। अब क्या इस ग्राफ में साइकिल है, राइट, इस थर्ड वाले ग्राफ में। इस थर्ड वाले ग्राफ में यहां से अगर हम जाएं, ये वाला साइकिल तो नहीं है, ये भी साइकिल नहीं है, राइट। तो आई डोंट थिंक इस ग्राफ में कहीं भी हमारा साइकिल एग्जिस्ट करता है, राइट। तो किसी भी नोड से आप एक पाथ फॉलो करके उस नोड पे अगर आ गए तो वो साइकिल है, राइट। बट हम जब डीएफएस सर्च कर रहे थे तो हम ऐसा कर रहे थे कि अगर कभी डीएफएस करते वक्त हम किसी भी विजिटेड नोड के पास चले गए, इट मीन्स कि मैंने किसी और पाथ से उस नोड को विजिट मारा था, राइट, एंड इस पाथ से दोबारा मैं वहां पे पहुंच रहा हूं, करेक्ट। तो इसका ये मतलब हुआ कि साइकिल जरूर एग्जिस्ट करता है। ओके, तो जल्दी से आप अगर इसका डीएफएस एल्गोरिदम देखोगे, जो हमारा नॉर्मल डीएफएस सर्च होता है, उसमें हम क्या करते थे कि विजिट किया नोड को और उसके जो भी नेबर्स हैं उसको निकाले। अगर वो अनविजिटेड नेबर्स हैं तो उस पर दोबारा डीएफएस कॉल करते थे, राइट। यही हमारा डीएफएस का रूल था, करेक्ट। बट क्या हम अनडिरेक्टेड ग्राफ का ही अगर हम पूरा का पूरा एल्गोरिदम या अप्रोच लगा दे तो क्या उससे प्रॉब्लम हो सकता है? लेट्स सी, राइट। तो हमें याद है कि जब भी हम अनडिरेक्टेड का जो कोड लिखे थे वो कुछ ऐसा था, राइट। एक सेकंड, हाँ। तो फंक्शन डीएफएस, ओके, ये हमने नोड ले लिया एंड देन हमने पहले नोड को विजिटेड मार्क कर लिया था, राइट। एंड देन हम ऐसा कर रहे थे कि नेबर, राइट, ऑफ नोड, जस्ट सीडो कोड है ये, ठीक है। इफ दैट नेबर इज अनविजिटेड, राइट, तो हम क्या कर रहे थे, वी वर चेकिंग क्या उस नेबर से साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं, राइट। ये तो हमारा एल्गोरिदम था। तो इफ डीएफएस ऑफ नेबर इज ट्रू, तब तो भाई अब उस नोड के लिए भी साइकिल एग्जिस्ट करता है। अगर उस नोड के नेबर से साइकिल एग्जिस्ट करता है तो उस पूरे ग्राफ पे साइकिल एग्जिस्ट करता है, राइट। तो डीएफएस ऑफ नोड मींस दैट क्या उस नोड से, राइट, अगर हम जब भी सर्च स्टार्ट करते हैं तो उस नोड से कनेक्टेड कंपोनेंट में कहीं भी साइकिल है या नहीं, राइट। तो अगर नेबर से साइकिल है तो वी शुड रिटर्न डीएफएस ऑफ नोड एज ट्रू। तो हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे थे, राइट। अब अगर मेरा अगर वो नोड नेबर मेरा ऑलरेडी विजिटेड है, राइट, तब हम क्या कर रहे थे कि चेक कर रहे थे कि क्योंकि ये एक अनडिरेक्टेड ग्राफ है और इसमें बैकेज पॉसिबल है, तो हम बस एक चेक कर रहे थे कि नेबर इज नॉट इक्वल टू पेरेंट, राइट। तो रिटर्न ट्रू, ठीक है। बाकी केसेस में अगर ये सब में साइकिल नहीं मिला देन वी शुड रिटर्न फॉल्स, राइट। अगर मैं इस लाइन तक आ गया तो ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट का पूरा मेरे साइकिल डिटेक्ट करने का कोड है। बट ये वाला कंडीशन अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो क्या डिफरेंस है अनडिरेक्टेड ग्राफ में। अनडिरेक्टेड ग्राफ में कभी भी हम बैकेज की तरफ जाएंगे ही नहीं, राइट। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्टेड एज है, राइट। तो इट मीन्स कि जब भी मैं 2 का नेबर को ढूंढूंगा तो मुझे 1 कभी नहीं मिलेगा, राइट। मैं 1 पे जा ही नहीं सकता हूँ, राइट। मेरा एडजेंसी लिस्ट सिर्फ 1 के एंट्री में 2 रखेगा, 2 के एंट्री में 1 नहीं होगा, क्योंकि एक डायरेक्टेड एज है। हम एडजेंसी लिस्ट ऐसे ही बनाते हैं, राइट, एक डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। तो 2 से 1 की और एज ही नहीं एग्जिस्ट करेगा एडजेंसी लिस्ट में, तो आप बैक एज में जा ही नहीं पाओगे। इसलिए आपका नेबर जो है किसी भी नोड का वो पेरेंट तो कभी हो ही नहीं सकता है। इसलिए ये कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी, ओके। बट तो इसका क्या मतलब है कि बस ऐसे करके हम रिटर्न ट्रू कर दें? लेट्स सी, राइट। क्या हर एक विजिटेड नोड, राइट, जब भी इसमें एक विजिटेड नोड मिल गया तो हम ट्रू रिटर्न कर दें? क्या दिस इज अ ओके अजम्पशन? ये हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये पता करने के लिए कुछ ऐसा ग्राफ ले लेते हैं, राइट, 3।
इसमें आपको दिख रहा है कि इस ग्राफ में कहीं भी साइकिल नहीं है, 1 से 2 एज आ रहा है और 3 से 2 एज जा रहा है। तो अगर आप नॉर्मली ये वाली एल्गोरिथम लगाओगे, राइट, नॉर्मल साइकिल की विदाउट दिस एल्स इफ कंडीशन, तो क्या होता है, हम 1 पे थे, 1 से 2 पे आ गए, राइट, ये विजिटेड मार्क हो गया, राइट, ओके, ये विजिटेड मार्क हो गया। 2 पे हमने इस साइकिल कॉल किया तो ये भी ऑब्वियसली विजिटेड मार्क होगा। अब 2 के नेबर्स कोई नहीं है, राइट, तो कुछ भी है, कुछ भी नहीं होगा, ये फॉर लूप से ही हम बाहर आ गए और रिटर्न फॉल्स हो गया। ठीक है, तो चलो 2 से कोई भी साइकिल एग्जिस्ट नहीं करता, ये विजिटेड मार्क है। अब हम 3 पे आ गए, राइट, क्योंकि दिस विल बी कॉल्ड लाइक अ कनेक्टेड डिसकनेक्टेड कंपोनेंट, राइट। तो अब जब मैं 3 से कॉल किया डीएफएस, तो मैं 3 को विजिट मार्क किया, इसके नेबर को मैंने देखा, अरे 2 तो विजिटेड है, तो मेरा ये एल्गोरिथम बोल देगा कि साइकिल एग्जिस्ट, राइट, विच इज रॉन्ग, है ना, इस ग्राफ में साइकिल नहीं है। तो हमें सबसे इंपॉर्टेंटली क्या करना है, यहाँ पे एक दूसरी कंडीशन ऐड करनी है, और वही हमें पता करना है कि क्या दूसरा कंडीशन ऐड करना है। ओके, तो ध्यान से देखो, अगर तुम लोग ये एक कोई भी ग्राफ ले लोगे, डायरेक्टेड ग्राफ 0 1 2, ओके, जिसमें कि एक साइकिल है, ओके, और 3, ओके, तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि साइकिल एग्जिस्ट करता है 0 1 2 3 0, राइट। तो इसमें हम कैसे अपने अप्रोच को सही करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल तभी हो सकता है जब हम एक्टिव पाथ पे हों, है ना। डीएफएस के जो एक्टिव पाथ होता है उस पाथ में ही अगर हम वापस आ जाएं तो ठीक है। तो देखो, ये पाथ से मैं जा रहा था और ये ही पाथ में मैं वापस आ गया, करेक्ट, ये मेरा एक प्रॉपर कंडीशन हो सकता है। एक और एग्जांपल देख लो, 0 1 2 3 1, राइट। तो अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा है कि मैं इस पाथ से चला एंड दोबारा इस एक्टिव पाथ में आ गया, करेक्ट। तो दिस इसको मुझे समहाउ कोड पे लाना है, राइट। मुझे कोई भी विजिटेड और अनविजिटेड वाली चीजों में नहीं जाना है। अगर मैं सेम पाथ पे आ गया, राइट, ठीक है, और अगर वो नोड विजिटेड है तो मुझे बताना है कि साइकिल एग्जिस्ट करता है या नहीं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से ये ऐसे ऐसे समझ पाओगे कि जब भी मैं एक एक्टिव पाथ पे हूँ, ठीक है, तो उन सारे नोड्स को मैं एक रिकर्शन स्टैक में डालता जाऊंगा, एक कस्टम स्टैक ले लेंगे, ठीक है, जो कि ट्रैक करेगा कि मेरा एक्टिव पाथ क्या है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम डीएफएस करेंगे वो पाथ मेरा बताएगा कि राइट नाउ मैं कैसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल 0 1 2, ओके, यहाँ पे है 3 एंड यहाँ पे है 4। तो जब जिस मोमेंट पे एक्टिव पाथ का मीनिंग थोड़ा हमें समझना बहुत ज़रूरी है, तो वो एक बार देख लो। तो जब हम यहाँ से यहाँ पे हैं, राइट, ये एक पॉसिबल पाथ होगा और यहाँ से हम बैक ट्रेस करेंगे 3 में डीएफएस से, है ना। तो मेरा रिकर्सन स्टैक कुछ ऐसा दिखेगा, 0 1 2 3। जैसे ही हम 3 से ये वाले पाथ में जाएंगे, 2 के दूसरे नेबर्स को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि 3 तो एक्सप्लोर हो गया, कोई नोड नहीं है उसका, राइट। तो 2 के दूसरे पाथ में जाएंगे तो हमें 0 1 2 और 3 को हटाना होगा स्टैक से, राइट। जब 4 एक्सप्लोर होगा तो 4 जाएगा रिकर्सन स्टैक में। जब भी वो विजिट, जब भी हम उस पर डीएफएस कॉल कर देंगे ना, तो उसे रिकर्सन स्टैक में डाल देंगे और इसके लिए फॉल्स कर देंगे। ओके, तो अब मेरा करंट पाथ क्या हो गया, 0 1 2 4, करेक्ट। तो अब इस पाथ से जब मैं जा रहा हूँ और मुझे इस पाथ में अगर मैं वापस आ गया, राइट, जो करेंटली मेरे स्टैक में उसी पे मैं आ गया, राइट, अगर वो नोड विजिटेड है, तो मैं बोल सकता हूँ कि डायरेक्टेड ग्राफ में एक्चुअली में साइकिल एग्जिस्ट करता है। तो दिस इज अ गुड वे जिससे कि हम एक डायरेक्टेड ग्राफ में साइकिल चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो जिस मोमेंट, तो इसका क्या मतलब है कि जिस टाइम पे ये डीएफएस कॉल हुआ, इसी मोमेंट पे हम रिकर्सन स्टैक एक ले लेंगे, ठीक है, और उसमें स्टैक इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट, मतलब ये विजिटेड एरे टाइप का ही होगा, विजिटेड ऑब्जेक्ट टाइप का ही होगा, विच विल टेल कि विच नोड्स आर इन माय करंट रिकर्सन पाथ। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि जैसे कि ये नोड मैंने एक्सप्लोर कर लिया, अगर 3 पूरा खत्म हो चुका है, देन वी विल मार्क रिकर्सन स्टैक। इसका मतलब डीएफएस के एंड में, राइट, इस मोमेंट पे मुझे रिकर्सन स्टैक को जस्ट बिफोर रिटर्निंग फ्रॉम, आई मीन जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द फंक्शन, रिकर्सन स्टैक ऑफ नोड को फॉल्स करना पड़ेगा टू टेल कि अब ये मेरे एक्टिव पाथ में नहीं है, अब मैं दूसरे नोड्स को एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। जब तक, अब जैसे कि 2 है, 2 कब बाहर जाएगा, जब मैंने 3 को भी एक्सप्लोर कर लिया और 4 को भी एक्सप्लोर कर लिया। जब 2 के सारे नेबर्स एक्सप्लोर हो गए, देन आई विल टेल रिकर्सन स्टैक ऑफ 2 इज इक्वल टू फॉल्स। ठीक है, तो अगर हम ऐसा कुछ ऑपरेशन करते रहेंगे तो एट एवरी मोमेंट हमें एक एक्टिव पाथ पता रहेगा, राइट, और उस एक्टिव पाथ पर अगर हम दोबारा पहुंच गए, देन अ साइकिल एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो दिस इज द एल्गोरिथम। तो हमें विजिटेड तो ट्रैक करना ही है, विजिटेड नोड्स, ओके, बट उसके साथ साथ हमें ये भी ट्रैक करना है कि कौन से नोड्स मेरे रिकर्सन स्टैक में है, क्योंकि विजिटेड नोड्स तो हमें इसलिए चाहिए ताकि हम एक प्रॉपर डीएफएस सर्च कर पाए, एक इन्फिनिट लूप में कहीं पे भी ना फंस जाए, राइट। तो विजिटेड मार्क करना तो है जरूरी, बट
रिकर्जन स्टैक इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे यहाँ पे एक्टिव पाथ ट्रैक करना है, ओके, एंड साइकिल डिटेक्ट करना है, ओके। तो दिस इज आवर एल्गोरिथम, और इसको हम जब कोड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स कोड। ये है मेरा प्रॉब्लम, साइकिल इन डायरेक्टेड ग्राफ, और इसको हम कोड करेंगे, और कोड करते करते वक्त भी हम समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बिल्कुल सेम रहेगा मेरा डीएफएस का कोड, या हमने जो भी अनडायरेक्टेड ग्राफ में किया था इट विल बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। पहले तो वो लिख लेते हैं। किसी भी कनेक्टेड कंपोनेंट पे या किसी भी नोड पे मेरे को डीएफएस मारनी है, उसे विजिटेड मार्क करना है, ओके, एंड उसके अनविजिटेड नेबर्स पे हमें वापस से डीएफएस मारनी है। यही तो है मेरा डीएफएस का रूल, ठीक है। तो इफ अनविजिटेड नेबर, देन व्हाट आई विल डू, आई विल चेक कि क्या यहाँ से मेरा डीएफएस ट्रू रिटर्न कर रहा है या नहीं कर रहा है, राइट। इट्स लाइक आप डीएफएस को इस साइकिल भी नाम दे सकते हो टू बी मोर इंटुइटिव, बट लेट्स सी। तो इफ दिस इज ट्रू वी टेल कि इसमें तो साइकिल एग्जिस्ट करता है। मतलब ये तो एक रिकर्सिव रिलेशन है कि एक पर्टिकुलर नोड पे साइकिल है या नहीं पता करने का तरीका ये है कि उसके नेबर्स से अगर ट्रू आ रहा है, इसका मतलब उस नेबर से जो भी नीचे ग्राफ है वहां से ट्रू आ रहा है, देन ऑल्सो आई हैव टू रिटर्न ट्रू, ठीक है। हमने इसके बारे में बहुत बार बात किया है। तो अब ये वाले कंडीशन में आपको ये पता है कि दिस इज द विजिटेड केस। अगर कोई भी नेबर मेरा विजिटेड हो गया, देन इस केस में मुझे ये चेक करना है, ओके। अनडायरेक्टेड ग्राफ में तो एक अलग टाइप का कंडीशन था, तो अभी इसमें क्या कंडीशन रहेगा। तो जैसा कि मैं बोल रहा था, एक एक्टिव पाथ ले लेते हैं, राइट। इसको आप जो नाम देना चाहो, ओके। यानी कि जैसे जैसे एक नोड कंप्लीटली एक्सप्लोर हो जाएगा तो उसे हमें उस एक्टिव पाथ से निकालना है, बट शुरू में मेरा यहाँ पे जाएगा। तो एक्टिव पाथ ऑफ नोड इज इक्वल टू ट्रू, ओके। दिस इज डिफरेंट फ्रॉम विजिटेड एरे, मतलब विजिटेड ऑब्जेक्ट। तो अब वो आपको पता चल जाएगा अभी। तो इफ एक्टिव पाथ ऑफ नेबर इज, अगर मैं एक ऐसे नेबर के पास पहुंच गया जो कि ऑलरेडी मेरे एक्टिव पाथ में है, दिस इज अ वे टू डिटेक्ट कि मैं एक अपने ही पाथ से क्लैश कर गया, राइट। एंड इट मेक सेंस दैट इन दैट केस आई एम मेकिंग अ साइकिल। तो अगर मैं डायरेक्शन फॉलो करते करते, राइट, क्योंकि साइकिल भी डायरेक्शन फॉलो करते करते ही बनता है, राइट। तो आपको बिल्कुल इंट्यूटिव ही रहना है कि वाइल फॉलोइंग दिस साइकिल, राइट, while following the path, if I reach a node which is already visited, right, and it is already in my active path, right, then it is a cycle। तो ये हो गया मेरा काइंड ऑफ बेस कंडीशन, राइट, जो कि जरूरी है। तो इफ एक्टिव पाथ, एंड अब देखो बस ये वाली चीज क्या था, इफ नेबर इज नॉट इक्वल टू पेरेंट इन अनडायरेक्टेड ग्राफ, बस इतना सा आपको करना है कि इफ ये ट्रू हटा देते हैं, एनीवेज इट विल चेक फॉर ट्रू वैल्यूज ओनली। इफ एक्टिव पाथ नेबर इज ट्रू देन रिटर्न ट्रू। अब इतना मेहनत करने के बाद भी अगर मुझे कुछ नहीं मिला, देन आई विल रिटर्न फॉल्स। बट उस मोमेंट पे मुझे एक्टिव पाथ से उस पर्टिकुलर नोड को बाहर निकालना पड़ेगा, बिकॉज वो नोड अब पूरा एक्सप्लोर हो चुका है, राइट। अब वो मेरे एक्टिव पाथ से निकल गया है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक्टिव पाथ से नोड को बाहर निकाले, क्योंकि अगर मतलब इट डजंट मेक सेंस, राइट। अगर एक एक्टिव पाथ में आप ऐसे नोड को रख दोगे जो कि वो पूरा एक्सप्लोर हो चुका है, राइट, तो हो सकता है कि आप फॉल्स पॉजिटिव्स दे दो, लाइक फॉल्सली कहीं पे साइकिल डायरेक्ट कर लो। वो आप खुद से एक बार देखना कि ये फॉल्स नहीं डालने का एक भी एग्जांपल, कोई भी ग्राफ ले लेना जिसमें एक डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट हो, वहीं पे आपको पता चल जाएगा, राइट। बहुत इजी है, लाइक इट शुड बी फाइन। अब यहाँ से मुझे रिटर्न फॉल्स कर देना है, ओके। तो यहाँ से दिस शुड वर्क। एक्टिव नोड हो रहा है, ये हो रहा है। अब ये तो क्या एक कंपोनेंट का। अब अगर मेरे ग्राफ में डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स रहे या एक ऐसा नोड रहा जो कि अनरीचेबल है अनडायरेक्टेड, लाइक डायरेक्टेड ग्राफ में, तो हमें सेफ होने के लिए सारे नोड्स पे डीएफएस चला देते हैं, राइट। तो हाउ टू डू दैट हमने देखा था, एलईटी नोड, बिल्कुल सेम कोड रहेगा, ओके ओके। एलईटी नोड ऑफ ऑब्जेक्ट डॉट कीज, जो भी मेरे एडसेंशियल लिस्ट के सारे नोड्स हैं इससे निकल जाते हैं, और सारे नोड्स अगर उन नोड्स पे हमें वापस से डीएफएस चला देना है जो अनविजिटेड है। तो इफ, और इस केस में अगर मुझे साइकिल मिला, देन आई शुड रिटर्न ट्रू, ठीक है। तो आप प्लीज पहला वाला वीडियो भी जाके देखो, उसमें हम और ज्यादा डिटेल्स में बात किए हैं, बट द कोड इज लुकिंग एग्जैक्टली लाइक सिमिलर। और इतने मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं मिला, देन आई हैव टू रिटर्न फॉल्स। तो मेरा एंट्री पॉइंट ये है करेक्ट डीएफएस नोड पे जाने का। तो मैं यहाँ पे ये कंडीशन से मैं सारे डिस्कनेक्टेड कंपोनेंट्स या फिर अनरीचेबल नोड्स को भी कवर कर रहा हूँ, है ना। तो दिस इज ऑल गुड, रिटर्न फॉल्स। अब बना लेते हैं जो भी हमें वेरिएबल्स चाहिए। विजिटेड एक ऑब्जेक्ट है, करेक्ट। मेरा एक्टिव पाथ भी एक ऑब्जेक्ट है, ओके। और तो कुछ नहीं दिख रहा है, बट लेट्स सी।
अगर कुछ ऐसा हुआ तो वी शुड गेट एरर, बट लेट्स कंपाइल इट। तो ये मेरा ओके, एलिटी नेबर ऑफ एजेंट्स कैन नॉट एक्सेस नेबर एलिटी। ओके, यहाँ पे एसेंसी ऑफ नोड होगा, करेक्ट। तो मैं उस पर्टिकुलर नोड का नेबर निकाल रहा हूँ, राइट, तो इट्स इम्पोर्टेंट। तो ये मेरा कंपाइलेशन तो सक्सेस हो गया। नाउ लेट्स सबमिट। ओके, तो हमारा सारा टेस्ट केस पास हो गया है। तो प्लीज गो एंड वॉच दीज टू वीडियोज, राइट, ये वाला वीडियो और इससे पहले वाला वीडियो। इन दोनों वीडियो को अगर आप ढंग से फॉलो कर लोगे तो आप साइकिल डिटेक्शन सीख जाओगे, राइट। तो साइकिल डिटेक्शन का बहुत सारा एप्लीकेशंस है, हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हम टोपोलॉजिकल सॉर्ट करेंगे और वहां पे आपको पता चलेगा कि किसी भी ग्राफ में का साइकिल डिटेक्ट करना का रियल एप्लीकेशंस क्या है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है कंप्यूटर साइंस में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो कहीं भी अगर आपके नोड्स, अगर आप एक प्रॉब्लम को एक नोड्स में मैप कर पा रहे हो और रिलेशंस को एजेस में मैप कर पा रहे हो, राइट, एंड आपको कोई भी ऑर्डर निकालना है, तो we will see that in the next video. Okay, so I hope you're liking this videos. Please subscribe the channel and comment on the video अगर कोई भी डाउट हो तो। Thanks a lot.